Hello children, welcome to Ritu Ma'am's online class. Dear children, आज हम आपकी कक्षा चौथी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा के पाठ 19 एक कदम स्वच्छता की ओर का तीसरा भाग करेंगे। बच्चों, इससे पहले मैंने आपको 2 भाग करवा दिए हैं इस चैप्टर के। आपको वो दोनों भाग देखने हैं तो आप मेरे चैनल एजुकेशनल वाइब्स विद रितु मलिक एंड एडुकेटर पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसी के साइड में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और आप ऑनलाइन स्टडी करते रहें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं तीसरा भाग। तो देखो बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में पेज नंबर 158 तक आपको करा दिया था। आज हम इसी से आगे चलेंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं पेज नंबर 159 से। देखो पेज नंबर 159 पर क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आपको कुछ चित्र नजर आ रहे होंगे और ये चित्र किसके हैं उसके बारे में भी हम बातें करेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि आगे क्या बात कर रहा है रंजीत अपने पिताजी से। देखो, रविवार को रंजीत ने पिताजी के साथ मिलकर अपने घर के स्टोर की साफ सफाई की। उन्होंने स्टोर से बहुत सारा कचरा निकाला, जैसे पुराने अखबार, गत्ते के खाली डिब्बे, लोहा, पॉलीथीन की थैलियां आदि। गत्ते के एक डिब्बे से उसने अपनी कक्षा के लिए कचरा पात्र बनाया। कुछ सामान कबाड़ी को बेच दिया। अब रंजीत क्या कहता है अपने पिताजी से। रंजीत कहता है कि पिताजी, कबाड़ी इस सामान का क्या करेगा। चलो बच्चों, आप मुझे बताओ कि कबाड़ी क्या करता है इस सामान का। क्या आपको पता है जो सामान आप कबाड़ी को देते हो, रद्दी जिसे आप कहते हो, जैसे पुराने अखबार, गत्ते के खाली डिब्बे, लोहा, पॉलीथीन की थैलियां और भी बहुत सारा कचरा जिसे आप रद्दी कहते हैं, वो आप कबाड़ी को देते हैं। तो उसका कबाड़ी क्या करता है? भला आपके कबाड़ को वो पैसे देकर क्यों खरीदता है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? बताओ। चलो, तो पहले पढ़ते हैं कि उसके पिताजी क्या जवाब देते हैं। शायद इसी में हमारा उत्तर छिपा हो। चलो देखो, कुछ सामान ऐसा होता है जिसका दोबारा प्रयोग करके कई तरह की वस्तुएं तैयार की जा सकती हैं। चंडीगढ़ में बना रॉक गार्डन ऐसे सामान के सदुपयोग का एक अद्भुत उदाहरण है। तो देखो बच्चों, क्यों खरीदता है कबाड़ी? अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कबाड़ी आपकी रद्दी को, आपके कचरे को क्यों पैसे देकर खरीदता है। क्योंकि वो सामान दोबारा प्रयोग करने लायक होता है, उसका दोबारा से प्रयोग किया जा सकता है अलग अलग तरीकों से। देखो, जैसे रंजीत के पिताजी ने बताया कि चंडीगढ़ में एक रॉक गार्डन है और उस रॉक गार्डन में पुराने सामान का दोबारा प्रयोग करके अनेक अद्भुत चीजें बनाई गई हैं। जैसे देखो, यहाँ पर आपको चित्र में भी नजर आ रहा होगा। देखो, आपको यहाँ चित्र में क्या नजर आ रहा है कि जो पुतले बने हुए हैं किससे बने हुए हैं? ये जो गुड़िया बनी हुई है किससे बनी हुई है? क्या आपको समझ आ रहा है? देखो, ध्यान से देखो बेटा इसे। ये बनी है पुरानी चूड़ियों से। पुरानी चूड़ियों के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई है ये गुड़िया। और भी बहुत सी ऐसी अद्भुत कलाएं आपको वहां नजर आ जाएंगी। अनेक कलाकृतियां बनाई गई है, अनेक कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन वहां किया है और अनेक पुरानी चीजों का सदुपयोग करके अनेक कलाकृतियां बनाई हैं। देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कि जो कचरे वाला पुराना कागज, पुराने अखबार, पुराने गत्ते के डिब्बे, ये सब लेकर जाता है, उसका क्या करता है। देखो बच्चों, जो कागज होता है, कागज एक पुनर्उपयोग करने वाली वस्तु है। उसका हम दोबारा से उपयोग तो कर सकते हैं,
परंतु उसको एक प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। और वह प्रक्रिया क्या है? कागज के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया यहाँ इन चित्रों में समझाई गई है। देखो, सबसे पहले क्या होता है, आप बाहर से सामान खरीदते हैं कोई भी कागज का, उसको आप यूज कर लेते हैं, फिर उसको क्या करते हो, आप रद्दी वाले को बेच देते हो, है ना। और फिर क्या होता है उसका, देखो अब यहाँ से हम कहीं से भी कोई भी स्टेप उठा सकते हैं। जैसे यहाँ से मैंने उठाया कि मशीनों से बनता कागज, मशीनों में कागज बना हुआ है, ठीक है, वो आप खरीदते हो, पुनर्चक्रित कागज की बनी वस्तुएं, ठीक है, वो फिर हम ले लेते हैं और रद्दी बन जाती है। और रद्दी बनने के बाद क्या होता है, रद्दी वाला पुराने अखबार को लेता हुआ, ये रद्दी वाला ले रहा है। तो इसके बाद आपको समझना है क्या होता है। देखो, रद्दी वाला जब इन पुराने अखबारों को लेता है तो उससे क्या होता है, कागजों का, इन अखबारों का पल्प बनाया जाता है। देखो, मशीनों से बनता कागज का पल्प, इसमें कागज है, ठीक है, और उसका यहाँ पर पल्प बनाया जा रहा है। अखबारों के छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उसमें पानी और केमिकल मिलाकर मशीन से उसे लुगदी बनाया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, मशीनों से कागज तैयार हो जाता है। जब यहाँ पल्प बनाया जाता है बच्चों इसका, तो इसकी इंक वगैरह सब कुछ साफ हो जाता है, ठीक है, और फिर से मशीनों द्वारा एक सफेद कागज तैयार कर लिया जाता है। और उस फिर कागज को क्या करते हैं, फिर वो मार्केट में आ जाता है, आप फिर खरीद लेते हैं। वो बुक्स के रूप में खरीदते हैं आप, या फिर कॉपी के रूप में, किसी गत्ते के डिब्बे के रूप में खरीदते हैं, या पेपर बैग के रूप में, वो आपकी मर्जी है। और फिर से वो रद्दी बन जाती है। और इस तरीके से यह प्रक्रिया चलती रहती है ना। तो इस तरीके से कागज का होता है पुनर्चक्रण, कागज दोबारा से यूज में आ जाता है। और इसी तरीके से बच्चों लोहा है, यह भी दोबारा से इस्तेमाल किया जा सकता है। और भी कई चीजें होंगी जो आप दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। देखो बच्चों, अब आगे हम देखते हैं। देखो, यहाँ मैंने आपको बताया भी था, और यहाँ देखो प्रश्न में भी आ गया है, चित्र में दिखाई गई गुड़ियां किन चीजों से बनी है, बताओ। देखो, मैंने लिख भी दिया है और मैंने आपको बताया भी था कि पुरानी चूड़ियों के टुकड़े जोड़कर, है ना। अब नेक्स्ट है, पुरानी चूड़ियों से तुम सजावट की कौन कौन सी चीजें बना सकते हो। तो आपको बच्चों यहाँ लिखना है जो भी चीज आप बना सकते हो पुरानी चूड़ियों से। मैंने लिखा है खिलौने, सजावट की चीजें आदि, आप जो भी कुछ बना सकते हो आपको यहाँ लिखना है। तो चलिए अब देखो आगे पढ़ते हैं कि कहाँ ले जाएं पॉलीथीन। अब पॉलीथीन का क्या करें, हमने कागज के बारे में बात कर ली है, कांच के बारे में, चूड़ियाँ किसकी होती है, कांच की होती है ना, उसके बारे में हमने बात की। अब आगे देखो बात करेंगे हम कि पॉलीथीन का क्या करें, पॉलीथीन कैसे हम उसका निपटान कर सकते हैं पॉलीथीन का। अब देखो, यहाँ पहले हम पढ़ लेते हैं कि पुनर्चक्रण किसे कहते हैं। हालांकि मैंने आपको समझा भी दिया है क्या होता है पुनर्चक्रण। देखो, पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से नई उपयोगी वस्तुएं बनाने की प्रक्रिया को पुनर्चक्रण कहते हैं। समझ आ गया होगा। जैसे कि यहाँ ऊपर हमने पढ़ा किसका, कागज का पुनर्चक्रण, तो इसी तरीके से यहाँ पर उसकी परिभाषा लिखी हुई है कि जो पुरानी बेकार चीजें होती हैं जिनका कोई यूज नहीं है, उनसे हम नई यूजफुल चीजें बना ले तो उसे कहते हैं हम पुनर्चक्रण। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं पॉलीथीन का क्या करें। भाई देखो, अब कबाड़ी को सामान बेचने के बाद अब जो कचरा बाकी बचा था उसमें पॉलीथीन की थैलियां थी। रंजीत उन्हें कूड़ेदान में फेंकने लगा, लेकिन उसके पिताजी ने उसे ऐसा करने से मना किया। क्यों किया मना, पता है बेटा। देखो, जो बात आपको मैंने लास्ट क्लास में बताई थी वो बात भी यहाँ लिखी है। देखो, उन्होंने बताया कि पशु कचरे में से खाने की चीजों के साथ कभी कभी पॉलीथीन की थैलियों को भी निगल जाते हैं। देखो, मैंने आपको बताया था ना कि पशु खा जाते हैं कचरे में से पॉलीथीन की थैलियाँ, और उसके साथ जो अंदर सामान पड़ा होता है जैसे कीले, कांच जो आप फेंक देते हो ऐसी, तो उसको पशु खा जाते हैं। सड़क के किनारे कूड़ा फेंक देते हो ना, तो इसका
यही नतीजा होता है। बल्कि कई बार पशु क्या होते हैं, डस्टबिन में भी मुंह डालकर खा जाते हैं वो चीज़ें खाने के लिए जब ढूंढते हैं। तो क्या होता है, पॉलीथीन की थैलियां वो जब निगल जाते हैं तो क्या होगा, वो बीमार पड़ सकते हैं और मर भी सकते हैं, है ना बच्चों। पता है जो आवारा पशु होते हैं उनके पेट से बहुत सा कबाड़ निकलता है। कई बार ऐसे पशु मिले हैं जो वो कबाड़ खाकर मर जाते हैं। तो आपको खुद भी समझना है और औरों को भी समझाना है कि ऐसे कचरा न फेंकें, जो कि हमारे पर्यावरण के लिए ही नहीं, हमारे आसपास जो पशु घूमते हैं आवारा, उनके लिए भी नुकसानदायक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो बच्चों अब रंजीत कहता है कि तब तो इन्हें जला देता हूँ। अब रंजीत के पिताजी ने मना कर दिया कि बेटा देखो इनको बाहर नहीं फेंकना कचरे में, तो जलाने के लिए कह देता है। क्या जलाना सही है? जलाना चाहिए पॉलीथीन्स को? जलाना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो उसके पिताजी ने भी बताया है, क्योंकि क्या होता है कि पॉलीथीन को जलाने से निकलने वाला धुआं हानिकारक होता है। अब वो क्या करेगा, हमें भी नुकसान पहुंचाएगा और हमारे पर्यावरण को भी दूषित करेगा। पर्यावरण दूषित होगा तो नुकसान हमें ही तो होना है बेटा। अब देखो फिर रंजीत क्या कहता है, अब कहता है भाई इसका मतलब पॉलीथीन को न जला सकते हैं और न ही फेंक सकते हैं, तो फिर इसका क्या करें। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा इसका एक ही उपाय है, हमें पॉलीथीन का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। तो बच्चों क्या कंक्लूजन निकाला इन दोनों की बातचीत से, कि पॉलीथीन का इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, क्योंकि पॉलीथीन को न तो हम जला सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही हम इसे दबा सकते हैं, क्योंकि पॉलीथीन गलता भी नहीं है। जैसे हम जो हमारा बायो वेस्ट होता है उसको अगर हम दबा दें तो वो गल जाता है, परंतु ये तो ना तो गल सकता है, ना दोबारा यूज़ हो सकता है, ना ही इसे हम जला सकते हैं। तो इसका तो यही उपाय है कि पॉलीथीन का हम यूज़ करना ही छोड़ दें, बंद कर दें। चलो अभी एकदम से बंद नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे इस्तेमाल करना कम करें और उसके बाद एक दिन ऐसा आएगा कि आपको इसकी आदत बिल्कुल नहीं होगी। आप जो पॉलीथीन है उसकी जगह कागज़ के थैले आते हैं या जूट के थैले आते हैं, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बच्चों इस बारे में आपको खुद भी समझना है, अपने पेरेंट्स को भी समझाना है और आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन सभी को आपको समझाना है। तो चलो बच्चों अब कुछ सोचने की बारी आई, सोचो और लिखो। देखो बेटा सबसे पहला है पॉलीथीन का कचरा कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो अभी मैंने आपको बताया है ना, उपाय मैंने आपको बता ही दिए हैं, तो वही हम यहाँ लिखेंगे। अगर आपके पास कोई और भी उपाय हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना और अपने उत्तर में भी आप लिख लेना। देखो मैंने लिखा है कि हम बाज़ार से सामान लाने के लिए अपने साथ कपड़े या जूट का थैला ले जा सकते हैं, वह पॉलीथीन का प्रयोग बंद कर सकते हैं। अब अगला है, यदि नालियों में पॉलीथीन फंस जाए तो क्या होगा, बताओ क्या होगा। पानी का बहाव रुक जाएगा ना, और पानी गलियों में फैल जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा, नालियों से बाहर निकलने लगेगा, सब जगह गंदगी ही गंदगी हो जाएगी। वो भी आप यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, पॉलीथीन बैग के स्थान पर तुम किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हो। देखो वही बात दोबारा से यहाँ मैंने आपको बताई कि कपड़े के थैले का, जूट के थैले का, ठीक है। तो वही बात यहाँ रिपीट हो रही है। अब है कि कूड़ा करकट क्यों नहीं जलाना चाहिए। अभी मैंने बहुत बार आपको बताया क्यों नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि कूड़ा करकट जलाने से पर्यावरण दूषित होता है और जहरीला धुआं वातावरण में फैल जाता है। तो यही हमें लिखना है। और कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं आप मुझे, ठीक है बेटा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो
तो मिलते हैं बच्चों फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों।